में रेप कांड और इस पूरे मामले को लेकर लगातार देश भर में उबाल है। कहीं कैंडल मार्च हो रहा है, कहीं सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सवाल क्योंकि सुरक्षा का है और इसीलिए हड़ताल का सिलसिला बना हुआ है। आईएमए की तरफ से अब यह ऐलान किया गया है कि 24 घंटे के लिए मेडिकल सेवाएं बंद रहेंगी और सुबह 7 बजे से, यानी अब से थोड़ी देर बाद से ओपीडी सेवाओं को बंद रखा जाएगा, जो कि कल सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। रेप के विरोध में उधर डॉक्टर्स की तरफ से भी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो गंभीर मरीज हैं, यानी जिन मरीजों को जरूरी सेवाओं की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं को ये सेवाएं दी जाएंगी। तो ओपीडी में ताला लगा दिया गया है और विरोध लगातार सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ देश भर में डॉक्टर्स आज हड़ताल पर रहने वाले हैं, तो दूसरी तरफ जांच पड़ताल भी तेज होती हुई नजर आ रही है। सीबीआई अपने जांच का दायरा अब और बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ जो है हो रखी है। आपको बताएं कि सीबीआई ने संदीप घोष को भी पीछा कर पकड़ा और उनसे कई दौर की बातचीत जो है वो लगातार चल रही है। आपको बता दें, सीबीआई ने घोष से घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी मांगी है। पूर्व प्रिंसिपल पर घटना की अनदेखी करने का आरोप भी है। साथ ही साथ आरोप ये भी है कि संदीप घोष सीबीआई के सवालों से बचते नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो बयान मीडिया के सामने आए हैं, उन बयानों के आधार पर अब पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ तेज हो चुकी है। लगातार सीबीआई एक सवालों की फहरिस्त लेकर उनसे सवाल जवाब कर रही है। उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे केस का खुलासा कर सकते हैं। यही कारण है, ये बार बार कहा जा रहा है कि अब सीबीआई को बड़ी लीड मिल चुकी है और सीबीआई अब लगातार सच के और करीब पहुंच चुकी है। यही कारण है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ के बाद बड़े खुलासे की उम्मीद नजर आती है। और इस बीच आपको बता दें, सीबीआई की तरफ से जहां पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं घटना वाले दिन जो सुरक्षा गार्ड मौके पर तैनात थे, उनके भी बयान दर्ज कर रही है सीबीआई। सीबीआई की तरफ से अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है इस पूरे मामले में। जहां पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, तो अब यह बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन जो सुरक्षा गार्ड वहां पर तैनात थे, अब उनके बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है सीबीआई। सीबीआई ने दरअसल उन सुरक्षा गार्ड्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया और उनके बयान भी दर्ज किए। वारदात वाली रात जो हॉस्पिटल में तैनात थे, तो कोलकाता रेप केस में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है, वो जो घटनास्थल पर या आसपास मौजूद थे। सीबीआई ने सुरक्षा गार्ड के बयान भी दर्ज किए। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में जो सुरक्षा गार्ड तैनात थे, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। तो सीबीआई ने सुरक्षा गार्ड्स के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की और पूरी घटना की जानकारी मांगी। तो एक तरफ गार्डों से भी पूछताछ को रखी गई, तो दूसरी तरफ अब कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी यह है कि 30 नामों की लिस्ट तैयार की गई है और उस लिस्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इन लोगों से भी पूछताछ होगी। उन 30 लोगों की लिस्ट में जो अभया है, उसके दोस्तों का नाम भी शामिल है। जानकारी यह भी बताई जा रही है कि ये वही दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने ही सीबीआई को दिए हैं। तो लगातार सीबीआई अब जांच का दायरा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सीबीआई ने हॉस्पिटल के गार्डों से पूछताछ की है, पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की है, तो वहीं अब ये जो जानकारी है कि 30 लोगों से भी पूछताछ चल रही है, जो लिस्ट तैयार हुई है। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर में गुस्सा है। कोलकाता में हुए बवाल के बाद देश भर में उबाल नजर आ रहा है। यही कारण है कि आज 24 घंटे ओपीडी बंद रहने वाली है, तो डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर हैं। संदीप घोष से भी
अब पूछताछ तेज होती हुई दिखाई दे रही है, उन पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो वहीं दरिंदों पर सियासत भी अपार होती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही इस घटना को लेकर अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, उसे देखकर समझा जा सकता है कि कैसे बंगाल में हुए, कोलकाता में हुए इस रेप कांड के बाद देश भर में गुस्सा है। ओपीडी आज बंद रहने वाली है, तो डॉक्टर्स की हड़ताल भी आज देखने को मिलने वाली है। तो आपको बता दें कि बिटिया से हुई बर्बरता के विरोध में देश भर में उबाल है और इसी कड़ी में डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो वहीं ओपीडी सेवाएं भी 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। लेकिन उधर सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अब सीबीआई इस पूरे केस की तह तक जाने के बेहद करीब है। और इसी कड़ी में पूर्व प्रिंसिपल के भी बयान दर्ज किए गए। लेकिन क्या कुछ पूर्व प्रिंसिपल ने कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। We want justice. We want justice. No safety, no duty. बंगाल की बिटिया के साथ हुई बर्बरता के बाद उपजा आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां देश भर में नाराज लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्यकर्मी भी अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो कोलकाता में हुई दरिंदगी के असली गुनहगारों को पकड़ने के साथ साथ अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। आईएमए ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में 17 अगस्त को स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जा रहे डॉक्टरों ने शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक मेडिकल सेवा बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी सेवाएं ही दी जाएंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया कि यह हड़ताल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर की जा रही है, जो मेडिकल स्टाफ पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए है। इस कानून के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, तो वहीं 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। जिसे हम अपना घर समझते थे, हॉस्पिटल में जहाँ पे हम पूरे दिन काम करते हैं, हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित है? हमारा घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, जांच केवल काफी नहीं है। अभी भी सीरियस स्टेप्स नहीं लिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हो। तो हमारी यही मांग है कि ये ऐसा आगे किसी के साथ कभी ना हो और हमें डर के काम ना करना पड़े। वह हमारी यही डिमांड है कि एक तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। स्टेट वाइज प्रावधान है सब जगह कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के प्रावधान है, लेकिन कोई भी सेंट्रलाइज प्रावधान नहीं है। तो वो एक हमारी डिमांड है, वो होना चाहिए। और दूसरा, फीमेल डॉक्टर्स के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें कोई डॉक्टरों को एक प्रोटेक्शन इंश्योर की जा रही है और साथ में साथ एप्ट अमाउंट में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी कैमरास होने चाहिए। तो एज डॉक्टर्स हमारी सिर्फ एक ही गुहार है कि प्लीज जस्टिस प्रोवाइड की जाइए। हमारी डिमांड है सबसे बड़ी, सबसे मेजर डिमांड हमारी है। और दूसरा कि वर्क प्लेस सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाए। उसकी ये गलती थी कि उसने 10 साल अपनी जिंदगी मेडिकल फील्ड को देके रेस्ट करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार रूम में चले गई, जहाँ पे उसके साथ रेप एंड मर्डर किया जाता है। उसके लिए जो क्रिमिनल जस्टिस है, जो उसके होना चाहिए क्रिमिनल एक्शंस, उनको दबाया जा रहा है। एक तरफ कोलकाता कांड पर बंगाल में बवाल है, तो दूसरी तरफ देश भर में उबाल है। इससे इतर जांच में जुटी सीबीआई टीम के तीखे सवाल, जिनका सामना पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को करना पड़ा। पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पीछा कर पकड़ा, जिन पर पूछताछ से बचने की कोशिश का भी आरोप।